हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ साइको ऑब्सेशन के पार्ट 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेयंग मन ही मन प्रे कर रहा था ताकि जोंगकुक उन दोनों के साथ ना आए। जोंगकुक कहता है, सॉरी नोना, मैं आप दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए नहीं जा सकता। मुझे एक जॉब ऑफर हुई है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वायन कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉब के लिए, और तुम इतनी सी चीज़ के लिए सॉरी मत बोलो। तेयंग के फेस पर स्मारक था। तेयंग कहता है, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो अपने साथ कार लेकर जाना, और हाँ, कार तुम नहीं, ड्राइवर ड्राइव करेगा। जोंगकुक को अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील हो रहा था। जोंगकुक जल्दी से बाहर आ जाता है। जोंगकुक कार में बैठकर एंगर और जेलसी में कार की सीट पर पंच करता है। इससे जोंगकुक को फिर से अपने हाथों में चोट लग जाता है। उसके हाथों में पेन फील हो रही थी। जोंगकुक के आंखों से कॉन्टिन्यूसली आंसू गिरने लगता है। हाथों के पेन की वजह से नहीं, उसके आंखों से आंसू दिल में पेन होने के कारण निकल रहा था, क्योंकि कल उसने तेयंग को वाइन के नज़दीक देखकर उसे जलन हो रहा था। इसलिए उसने अपना हाथ नाइफ से काट भी लिया था। मिस्टर पार्क के आदमी जिमिन को क्लब से घर लेकर आया था। एक दिन पूरा बीत चुका था, लेकिन जिमिन अभी भी अपने सेंस में नहीं आया था। इससे मिस्टर पार्क को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। मिसेस पार्क जिमिन के पास बैठकर उसके फेस पर हल्के से बैठ करके उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। मिसेस पार्क रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहा है? उसे क्या हुआ है? आप अपने बेटे को ऐसे देखकर भी इतनी शांत कैसे रह सकते हैं? मिस्टर पार्क कहता है, तुम रो क्यों रही हो? शायद उसने ज़्यादा पी लिया होगा, इसलिए अभी तक होश नहीं आया। मिसेस पार्क कहती है, जो भी हो, अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं तभी सुकून से रह पाऊंगी जब डॉक्टर खुद मुझे ये बात बोलेंगे कि वो ठीक है। मिस्टर पार्क डॉक्टर को कॉल करके बुला लेता है। डॉक्टर जिमिन को चेक कर उसके आर्म्स में एक इंजेक्शन पुश करता है। डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस पार्क को ये एश्योर करता है कि कल सुबह तक जिमिन को होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के जाते ही मिसेस पार्क लाउडली रोते हुए कहती है, उसके शरीर में ड्रग्स कैसे आया? किसने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया होगा? डॉक्टर ने कहा ड्रिंक्स में ड्रग्स का लेवल बहुत हाई था। अगर उसे कुछ हो जाता तो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसे होश कब आएगा? मैं अपने बच्चे को इस तरह से नहीं देख सकती। मिस्टर पार्क कहता है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा ना, उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा। तुम रिलैक्स हो जाओ। जिमिन ऐसे ही बहुत सारे काम करता है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मिसेस पार्क कहती है, प्लीज़ होश में आते ही उसके साथ झगड़ा मत करना। दूसरी तरफ तेयंग वाइन के लिए कार में इंतज़ार कर रहा था। वाइन तैयार होकर नीचे आने में बहुत टाइम लगा रही थी, जिससे तेयंग के इरिटेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तेयंग कार की स्टीयरिंग पर हिट करके कहता है, ये लड़की तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? तेयंग गार्ड से वाइन को बुलाने के लिए कहता है। गार्ड अंदर आकर वाइन को इन्फॉर्म करता है। डोर पर नॉक होते ही वाइन पीछे टर्न होकर दरवाजे में गार्ड को खड़ा देखकर इनोसेंटली पूछती है, क्या आपको यह तेयंग ने भेजा है? क्या उसने आपको मुझसे कुछ बोलने के लिए कहा है? गार्ड कहता है, मैम, सर आपको जल्दी से बाहर आने के लिए कहा है। वाइन कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। तेयंग ब्लूटूथ के जरिए हर पल योंगी के साथ कनेक्टेड रहने वाला है, ताकि तेयंग के एवरी मूवमेंट को फाइंड आउट करके उस पर योंगी एक्शन ले सके। तेयंग योंगी को कॉल करता है, योंग, क्या आप तैयार हो? योंगी कहता है, यस, तुम चिंता मत करो, सब कुछ तैयार है। तुम बस कार ड्राइव करने की एक्टिंग करना। मैं हर पल मॉनिटर कर रिमोट से कार ड्राइव करूँगा। और हाँ, जब मैं तुम्हें कार से जंप करने के लिए कहूँ तब तुरंत कार से जंप कर देना। तेयंग कहता है, ह्योंग, मुझे वो दोबारा मेरे और कुकी के बीच में नहीं चाहिए। मैं उसे स्माइल के साथ हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहता हूँ। ह्योंग, कुछ भी हो जाए आपको मेरे बारे में नहीं सोचना है। टाइम पर बटन प्रेस कर देना। योंगी कहता है, तेई, प्यार में तुम पागल बन चुके हो। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो ये सब करके क्या फ़ायदा? वहन आज बहुत खुश है क्योंकि फाइनली आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है।
जिसका उसे बहुत लंबे समय से इंतजार था। वह तैयार होकर मिरर में खुद को देखकर फ्लैश करने लगती है। वह नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो सिर्फ उसके घुटनों तक थी। ऑफ शोल्डर और शॉर्ट ड्रेस में वह बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और सेक्सी लग रहा था। वह जैसे ही बाहर आया त्यांग उसके तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। त्यांग को वह की ब्यूटी से कोई मतलब नहीं था। इवन उसने ए तक नोटिस नहीं किया कि वह कौन सी कलर की ड्रेस पहना हुआ है। तयंग वाइन के लिए कार डोर ओपन कर अपने रेगुलर कोल्ड टोन में कहता है, अंदर बैठो, हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। वाइन तयंग के पास आकर कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। तयंग का सारा ध्यान कार ड्राइव करने में था। अचानक उसे अपने हाथ में किसी का टच महसूस होता है। तयंग एक सेकंड के लिए पॉज हो जाता है क्योंकि उसने जब देखा वाइन अपने हैंड उसके हैंड के ऊपर रख उसे होल्ड करने की कोशिश कर रही है। त्यांग के आंखें गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन ते जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। वाइन स्लोली ते की तरफ देखकर लो वॉइस में कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी भी ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों सच में अपने न्यू लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तयंग मिरर के थ्रू वाइन के तरफ एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देखकर मन ही मन सोचता है, कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? कोई ऐसी इंसान के साथ कैसे रह सकता है जो उसे प्यार ही नहीं करता? मुझे तुमसे नफरत नहीं है वायन, ऐसा करने के लिए मैं मजबूर हूँ। सॉरी वायन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे रहते कुकी कभी मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं कुछ भी करके उसे अपने पास वापस लाकर रहूँगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वायन तयंग के शोल्डर पर टैप करके सॉफ्ट टोन में कहती है, तयंग क्या हुआ? वायन के सॉफ्ट टोन सुनकर तयंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। इससे पहले कि तेई कुछ भी कह पाता, कार स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यूंगी कॉन्टिन्यूसली तेई से बात कर उसे डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन तयंग को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था क्योंकि वो अपने थॉट में बिजी था। अचानक कार स्पीड बढ़ने से वाइन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वाइन टाइटली तयंग के हाथ पकड़कर डरी हुई आवाज़ में कहती है, तेई कार की स्पीड कम करो। तयंग के पास कार की कंट्रोल नहीं है। ये जानते हुए भी तेई कार स्पीड कम करने की नाटक करता है। तयंग कहता है, पता नहीं अचानक क्या हो गया है, कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहा। स्पीड हर एक सेकंड में डबल होता जा रहा था। वाइन के आंखों में आंसू आ जाती है। सडनली तयंग वाइन के रिस्ट पकड़कर उसे अपने ओर खींचकर उसे अपने आर्म्स में होल्ड कर एक हाथ से उसके बैक पर सहलाते हुए कहता है, सॉरी प्रिंसेस, मैं कार कंट्रोल नहीं कर सकता। शायद कार की ब्रेक फेल हो चुका है। वाइन कहती है, ते मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तयंग कहता है, आई एम सॉरी वाइन, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया। मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे अब तुम्हारे साथ ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हें मरना होगा। अगर तुम जिंदा रही तो मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तयंग के वर्ड सुनकर वाइन की दिल की धड़कन रुक जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी सांसें तयंग के वर्ड सुनकर ही उसके गले में अटक जाती है। वाइन डिसबिलीव के साथ तयंग के तरफ वाइडन आंखों से देखने लगती है। उसे तयंग के आंखों में कोई रिग्रेट या फिर कोई इमोशंस दिखाई ही नहीं दे रहा था। वाइन तयंग को अपने आप से अलग करने के लिए उसे पीछे पुश करती है और खुद को कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तयंग तुरंत उसे पकड़ लेता है। वाइन डर से रो रही थी और हाथ जोड़कर तयंग से अपने लाइफ की भीख मांग रही थी। वाइन के आंसू का ते पर कोई असर नहीं हो रहा था। तयंग अपने थंब से वाइन के आंसू वाइप कर उसकी आंखों के ऊपर से हेयर्स हटाकर उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वाइन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सडनली तयंग के आंखें कोल्ड और डार्क हो जाता है। तयंग डार्क वॉइस में कहता है, तुम खुद को बचाने की जितना कोशिश करोगे उतना ही तुम्हें और तकलीफ होगा। मेरी बात मान लो वाइन, अब यही तुम्हारी डेस्टिनी है। अगर तुमने अभी कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हारे परिवार के हर एक मेंबर को भयानक मौत दूंगा। क्या तुम उन्हें अपने लाइफ के लिए सफ़र करते हुए देखना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो फिर शांत हो जाओ। प्रॉमिस, तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा।
वहन डिसबिलीव के साथ तेयंग को देख रही थी। वहन के फेस पीला पड़ चुका था। वहन रोते हुए कहती है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुम हो, कि तुम ऐसी बात कर रहे हो। तेयंग, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? प्लीज़ कार रोको, मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसे हम दोनों जख्मी हो जाएंगे। तेयंग स्मार्क करते हुए कहता है, मैं नहीं तुम। वहन चीखने चिल्लाने लगती है। तेयंग शांत होकर बैठा था। वहन रोते हुए कहती है, तेयंग कार रोको। तेयंग के साइको साइड अभी तक किसी ने नहीं देखा था। वहन के चीख, उसके आंसू की कोई वैल्यू नहीं है उसके नज़र में। वहन कहती है, कौन है जिसके लिए तुमने मुझे और मेरी फैमिली को धोखा दिया? अगर तुम्हें किसी और से प्यार था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया? वहन तेयंग के चेस्ट पर हीट करने लगती है। ईयरफोन के जरिए योंगी तेई को कार से जंप करने के लिए कहता है। तेयंग ईयरपीस निकालने से पहले कहता है, योंग रुकना नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। 1 मिनट के बाद बटन प्रेस कर देना। कार माउंटेन की एज के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था। योंगी कहता है, तेई पागल मत बनो, कार नीचे गिरने ही वाला है, जंप करो। तेई, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? तेयंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तेयंग ईयरपीस निकाल कर उसे बाहर फेंक देता है। योंगी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वहन समझ गई थी अब चिल्लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो मरने वाली है। वहन कार से बाहर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं था। वो बस साइलेंट होकर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप बैठकर अपनी मौत के लिए इंतज़ार कर रही थी। ऐसा करते हुए तेयंग के दिल उसे नहीं रोक रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ कुकी के लिए प्यार और उसे किसी भी हालत में अपना बना लेने का ख्याल घूम रहा था, जिससे वो अंधा हो गया था। उसे अब गलत भी सही लग रहा था। ते खुद का भी परवाह नहीं कर रहा था। तेयंग आखिरी बार वहन को गले लगाकर कहता है, आई होप इसके बाद तुम्हारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। सॉरी। तभी कार पहाड़ की एज से नीचे गिरने लगता है। तेयंग वहन को अपने बाहों से फ्री कर देता है। वहन को अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वहन अपनी आंखें क्लोज कर लिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तेयंग के वर्ड सुनकर पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। जंगकुक को पता नहीं क्यों घर में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रहा था, इसलिए वो खुद को काम डाउन करने के लिए क्लब में आ जाता है। जंगकुक काउंटर के पास बैठकर बारटेंडर से ड्रिंक देने के लिए इशारा करता है। बारटेंडर ग्लास में वाइन पोर कर जंगकुक के सामने रखता है। जंगकुक ड्रिंक कर सभी इमेजेस और पेन रिमूव करने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी अपने लाइफ में ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था। अचानक पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रखता है। जंगकुक ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि कौन है जो उसे ड्रिंक के बीच में डिस्टर्ब किया है। जंगकुक पीछे मुड़कर यूनो को देखकर सरप्राइज हो जाता है। यूनो जंगकुक के बहुत अच्छा फ्रेंड है। स्कूल के बाद यूनो स्टडी के लिए लंदन चला गया था। यूनो स्माइल करके कहता है, हे जंगकुक, लॉन्ग टाइम नो सी। जंगकुक यूनो को हाँक करके कहता है, आर यू रियल? तुम यह कैसे? यूनो जंगकुक को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। यूनो कहता है, तुम इस बार में क्या कर रहे हो? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है। जंगकुक कुछ नहीं कहता। यूनो कहता है, क्या तुम्हारा तेयंग के साथ ब्रेकअप हो गया है? यूनो के बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है। जंगकुक कहता है, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ते के साथ नोना की शादी हो चुकी है। यूनो कहता है, सो सैड, ये कब हुआ? मुझे तो लगा था कि तेयंग तुमसे प्यार करता है। जंगकुक इमीडिएटली कहता है, व्हाट द हेल? जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक सैड पाउट के साथ कहता है, ही लव्स मी अ लॉट, लेकिन मैं पार्क फैमिली के एहसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अंकल आंटी चाहते थे नोना की शादी तेई से हो, तो मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन ते अभी भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। उसे कोई राइट नहीं है मुझे हर्ट करके किसी और के साथ हनीमून पर जाने का। जंगकुक नशे में कुछ भी बोल रहा था। यूनो कहता है, 1 मिनट, अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। जब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो फिर
तुम उसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो रिजेक्ट होने के बाद भी तुम्हारा इंतज़ार करे। ये थोड़ा सेल्फिश साउंड कर रहा है। जंगकुक ड्रिंक में से एक और सिप लेकर कहता है, बट ही स्टिल लव्स मी। यूनो कहता है, लेकिन तुमने उसे डंप कर दिया। तुमने अपने नोना के लिए उसके प्यार को ठुकरा दिया है, याद है ना? तो अब तुम उसे इसके लिए ब्लेम कैसे कर सकते हो? इसमें मुझे कुछ भी गलत देखा ही नहीं दे रहा है। अगर उसने अपने लिए तुमसे बेटर पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए उसे चांस दे दिया तो इसमें क्या गलत है? तुम तो उससे प्यार नहीं करते हो, राइट? जंगकुक यूनो पर अपना आइस रोल करके कहता है, नो वन बेटर देन मी, ही लव्स मी। उसके बाद जंगकुक को कुछ भी याद नहीं रहता। जंगकुक जब अपना आंखें खोलता है तो खुद को किसी अंधेरे कमरे में पाता है, वो भी चेयर के साथ हाथ पैर बंधा हुआ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।